30 नवंबर का वो दिन, रांची का मैदान और इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका। वो एक मैच जो इंडियन क्रिकेट फैंस को बेतहाशा मोहब्बत दे गया, बेतहाशा यादें दे गया। आज हम जिक्र करेंगे उसी मैच के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया डेली के खास पेशकश स्पोर्ट्स डेली में और मेरा नाम है जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक और आज हम बिल्कुल उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो जिया ने आपको बताया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने कल के मैच में यानी कि 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो पहला वनडे खेला गया, उनमें इतनी कमाल के आपने परफॉर्मेंस हमने उनकी देखी। और सबसे बेहतरीन चीज क्या थी, गौतम गंभीर कोच पे बहुत सवाल उठाए गए। बोला गया कि ये टेस्ट टीम एकदम खराब है, लेकिन उसके प्रेशर के बाद जब पहले वनडे में सीरीज के आप इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और जब आपके कप्तान इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस और लीडरशिप करते हैं, क्योंकि केएल राहुल बहुत टाइम बाद भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आए, तो मुझे लगता है जिया वो आपस में ही बहुत बढ़िया एक वो कॉम्बिनेशन बैठा और मुझे लगता है सिलेक्शन बैंग ऑन थी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एज अ क्रिकेट फैन, इंडियन क्रिकेट फैन, कल का मैच कैसा रहा? आपके हिसाब से कैसा रहा कल का मैच? देखिए, मैच बहुत ही रोमांचक था, नो डाउट। और एक क्रिकेट फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक बार के लिए भूल जाता हूं कि मैं इंडिया का फैन हूं, क्रिकेट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच वन साइडेड नहीं था। मैच एंड तक मार्को यानसन जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे 200 की स्ट्राइक रेट से, एक टाइम पे लग रहा था 150 पे 5 आउट था, साउथ अफ्रीका हार गई। लेकिन जब 320 पे 7 आउट हुए तब ऐसा लग रहा था कि शायद अभी गेम में रोमांच बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि 130 के आसपास यस हम बात करें तो वो साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल डगमगा गई थी। वहां से इतना रन चेज, ज्यादा नंबरों से हारी भी नहीं है साउथ अफ्रीका। इतना रन चेज करना अपने आप में काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी चीज कि वन मैन स्पोर्ट नहीं है क्रिकेट। जैसा कि 11 लोग खिलाड़ी पिच पे खेलते हैं, 12वां आपका एक फैंस होता है, 12th मैन आर्मी जिसको बोला जाता है। ऑफ कोर्स रांची लेजेंडरी महेंद्र सिंह धोनी का घर है, लेकिन विराट कोहली को जो सपोर्ट मिला है कल रांची में, मुझे लगता है विराट कोहली शायद खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल। क्या विराट कोहली का हंगर वापस लौट रहा है? क्योंकि इतना प्रेशर के बाद रोको का रिटायरमेंट भी होने के लिए बात हो रही थी कि रोको का रिटायरमेंट भी होगा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से 133 आउट पे अगर हम बात करें, इतना कमाल खेला है, इतने टाइम बाद खेला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनके लिए कुछ ज्यादा अच्छी रही नहीं है। उसके बाद ये बातें हो रही थी कि हम बात करें रिटायरमेंट हो सकता है, उसके बाद ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विराट कोहली, आपने बोला कि क्या उनका वो हंगर वापस आ रहा है, मुझे लगता है हंगर कहीं गया नहीं था। एक पर्सपेक्टिव बताया जाता है, एक पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पे बनाया जाता है। हम अगर बड़े से बड़े खिलाड़ियों की बात करें, हम विवियन रिचर्ड्स की बात करें, हम सुनील गावस्कर की बात करें, हम कपिल देव की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, हम अजीत आगरकर जो आजकल अभी बीसीसीआई के हमारे कोचिंग सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, सबकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, एक ऐसा फेज आता है सबके प्लेइंग करियर में जब उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा नीचे होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ कारण हो सकती है, फैमिली आपकी, वैसे भी विराट कोहली इंडिया में नहीं रहते, उनकी फैमिली अनुष्का शर्मा, बच्चे बाहर यूके में रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता उनका हंगर कहीं गया था। मुझे लगता है बहुत सारी ट्रोलर्स ने काफी चीजें बोली थी। ट्रोलर्स का काम है बोलना, बिल्कुल। क्रिकेटर्स का काम है परफॉर्म करना, जैसे विराट कोहली ने कल किया। 52nd 100 वनडे क्रिकेट में, बिल्कुल अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन इन सब में यश हम बात करें, सिर्फ ट्रोलर्स भी नहीं है, कई क्रिकेटर्स ने ये सवाल उठाए थे कि कहीं गौतम गंभीर ने कोई गलती तो नहीं कर दी थी, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी गौतम गंभीर को लेकर हो रही थी। गौतम गंभीर ने कितने, और उसके बाद भी यश अगर हम बताएं तो गौतम गंभीर सफाई में ये बोलते हैं कि मैं वही इंसान हूं जिसके अंडर चैंपियंस ट्रॉफी आई है। लाइक एक दो जीत गिनवाकर वो 30 से ज्यादा हारों पे पर्दा नहीं डाल सकते, ना छुपा सकते, लेकिन एटलीस्ट उनमें इतनी इंसैनिटी और ह्यूमैनिटी दोनों है कि वो उन्होंने पब्लिक यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया कि ठीक है, बीसीसीआई मेरा डिसीजन लेगी फ्यूचर का, ना रिपोर्टर्स ले सकते, ना जर्नलिस्ट ले सकते, हम एक्सेप्ट करते हैं उस बात को। लेकिन बिल्कुल उनके अंडर रेड बॉल क्रिकेट ने परफॉर्मेंस खराब हुई है, क्योंकि माना कि व्हाइट बॉल में भी हुई है। श्रीलंका में हम श्रीलंका से हारे थे, लेकिन नो डाउट जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं कि गौतम गंभीर के अंडर हार नहीं, वो छोटी मोटी हारे नहीं, वो बहुत बड़ी बड़ी हारे हैं, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट है। हम अभी कल 30 नवंबर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस की। हम बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को अगर कप्तान नहीं बनाया गया, रोहित शर्मा के अलावा, क्योंकि शुभमन गिल अगर इंजर्ड है आपके मेन कैप्टन, उसके बाद आप रोहित शर्मा को बना सकते थे, आप रोहित शर्मा को बना सकते थे कैप्टन, आप जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना सकते थे, लेकिन इंजर्ड है ऑफ कोर्स।
सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो डियो है, दोनों दिल्ली के लड़के हैं, रोको कहीं ना कहीं रोको को है आपका, जो रो है वो है मुंबई के। हाँ। मैं विराट कोहली और गौतम गंभीर मुंबई की दिल्ली बात में कर तो अपने आप में कंट्रोवर्सी है सर। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली और गौतम गंभीर की। दोनों दिल्ली के लड़के हैं, दोनों की हमने आईपीएल में लड़ाइयां देखी थी जब कोलकाता और आरसीबी की लड़ाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टेज, इंटरनेशनल स्टेज इंडिया की तरफ मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एज ए टीम भी खेल सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में भी गौतम गंभीर के अंडर कोहली ने खेला है और वनडे में उनके अच्छा, मतलब आपने सबने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में होनी थी लेकिन हुई थी हमारी दुबई में, हम जीते थे उसको बहुत अच्छी तरीके से। इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोई एक एग्रेसिव है, क्योंकि विराट कोहली एग्रेसिव हुआ करते थे, आज जो उनका रूप है क्रिकेट में जेंटलमैन, बिल्कुल जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, बिल्कुल। अच्छा, गौतम गंभीर की बात चल रही है और बात हर्षित राणा की ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। फेवरेट प्लेयर है वो गौतम गंभीर के इतना, लेकिन हालांकि उन्होंने इस मैच में, यश हम बात करें, अच्छा खेला, थोड़ा तो अच्छा खेला ही है। जिस तरीके से उन्होंने रिकल्टन की विकेट ली है, पहली बॉल 0, रैन रिकल्टन इस टॉप फॉर्म में वाइट बॉल क्रिकेट में, कि मुंबई इंडियंस के ओपनर भी कर चुके, इंडियन पिचेस पे खेला, और उनकी दूसरी विकेट क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक वो बल्लेबाज है जो अगर 400 का भी टारगेट मिलता हो, जब तक वो पिच पे है, आप चाहे सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स की पूछिए, आप मेरी भी पूछिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्विंटन डिकॉक जब तक पिच पे 450 भी चेस कर सकता है, क्विंटन वो 70 बॉल पे 150 मारने की काबिलियत रखता है। बिल्कुल, लेकिन उसमें हर्षित राणा ने विकेट लिया है, तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आता है। फेवरेटिज्म की बात नहीं है, बात है कि उन्होंने बैक करा खिलाड़ी को। एक होता है कि आप एक खिलाड़ी को खिलाए जा रहे हैं, लगातार 10 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, लेकिन 11वां मैच उसे मिलता है। एक होता है हर्षित राणा, जिनको आप बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कहीं कहीं फेल हो रहे हैं, कहीं कहीं पास भी हो रहे हैं, और ये पहला जिक्र नहीं है। जब उन्होंने सिडनी का टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तब बहुत सवाल उठाए गए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने रन दिए, लेकिन 4 महत्वपूर्ण सिडनी के ग्राउंड पे एससीजी पे विकेट लिए। इसी मैच में पहली बॉल पे रिकल्टन और तीसरी बॉल पे क्विंटन डिकॉक। मुझे लगता है परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जिया, बिल्कुल, आप देखिए इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, तो गौतम गंभीर के अलावा अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग यूनिट अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। अगर हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र करा उस चीज का कि किस तरह से 5 विकेट इतनी जल्दी गिर गए थे, लेकिन वहां से इतना रन चेज करना, क्या इस पे आपकी राय है? देखिए, अगर साउथ अफ्रीका ने सबसे पहली बार टॉस जीत के गेंदबाजी मांगी, ये बहुत अहम डिसीजन था उनका, क्योंकि रांची की पिच तो आउटफील्ड फास्ट है आपकी, ऊपर से पिच पे ड्यू आती है, ये उन्हें मालूम था। तो उसके बाद उन्होंने की हमें सेकंड बॉलिंग नहीं करनी, क्योंकि इंडिया की जब बॉलिंग आई, ड्यू आने से पहले हमने साउथ अफ्रीका को डिस्टेबलाइज कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम कभी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं बना पाई कि हम एक 100 रन की पार्टनरशिप करें। मैं चलो 100 भी छोड़ो, 80 रन की भी पार्टनरशिप एक जगह होती अगर, तो उन्हें स्टेज मिलता कि चलो 30 ओवर में 200 रन है, आखिरी 20 ओवर में 150 रन चाहिए, बना लेंगे T20 की तरह। लेकिन हुआ नहीं। उनके पास टेम्बा बबूमा है, एडन मार्करम है, उनके पास रैन रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक जैसे, मार्को यानसन जैसे ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सिर्फ और सिर्फ 12 रन से हारे, यानी कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, वन साइडेड मैच नहीं था, इट वाज अ प्रॉपर थ्रिलर मैच सीरीज का एक शुरुआत करने के लिए। अच्छा, ये जो इमेज आ रही है पीछे विराट कोहली के, बहुत अच्छा उन्होंने शतक सेलिब्रेट किया था, इतना 52वां शतक था उनका, इतना जो सिडनी के अंदर अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज में विराट कोहली को इतना ट्रोल किया गया कि क्या उनका रिटायरमेंट हो सकता है, रिटायरमेंट पे इतनी सारी बातें आने लगी, गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे थे, एक तरफ विराट कोहली को बोला गया, रोहित ने हालांकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार भी अच्छा खेल रहे हैं रोहित शर्मा, तो 2027 वर्ल्ड कप में रोको इस पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे हिसाब से ये है, यश, मैं अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ बताऊं कि रोको तो खेलेंगे ही क्योंकि अभी वो इतनी उम्र की अगर हम बात करी जाए तो इतनी उम्र भी वो नहीं हुई है, अभी 2 साल बाद ही है, 2 साल तो 2025 तो निकल गया है, 27 में ही है वो, इसके बाद तो वो खेलना बनता ही है। देखिए, अगले 2027 के वर्ल्ड कप के लिए मेरे को आज भी महेंद्र सिंह धोनी की एक लाइन याद आती है जी। धोनी ने बोला था 2011 का जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड थी, जो 15 जने वो 18 जने इकट्ठे कर रहे थे, वो 2007 के वर्ल्ड कप के तुरंत बाद शुरू कर दिया था। यानी कि 2007 के वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश से इंडिया हारी थी, वो शर्मनाक हार के बाद जो हमारी बेइज्जती हुई थी वर्ल्ड स्टेज पे, बिल्कुल 2008 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली थी, ट्रायंगुलर सीरीज थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें जो परफॉर्मेंस इंडिया ने करी, और विराट कोहली और इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर सब थे उसमें। सचिन तेंदुलकर और धोनी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग अभी से 2011 की टीम बनाएंगे। बहुत अहम डिसीजन लिए गए, कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी थे, कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी जिनको टीम से बाहर किया गया था। तो मेरे मानने से, मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से 2023 का वर्ल्ड कप जब हम हारे थे फाइनल अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से, तब से टीम मैनेजमेंट ने शुरू कर दिया कि हमें 18 कोर जने
हमें डिसाइड करने कौन है, उसमें से एक्सपीरियंस खिलाड़ी ये होंगे, उनकी उम्र इस टाइम तक ये होगी। अगेन एज इज जस्ट अ फैक्टर, लेकिन परफॉर्मेंस उस टाइम तक ये होगी। विराट कोहली की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में ठीक है खराब थी, लेकिन वर्ल्ड कप 2027 का बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक ओपनर, एक नंबर 3, ये उनको जरूर चाहिए पोजीशन। टीम में आई थिंक अनुभव भी होना जरूरी है, अनुभव होना जरूरी है। यशस्वी जायसवाल को कल पहला वनडे मिला, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हाँ। अगर हम अभिषेक शर्मा को भी ले आते हैं कि हम बोलते हैं रोहित शर्मा की जगह अभिषेक शर्मा की बहुत फैंस बोल रहे हैं, अभी तक अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 100 रन मारे हैं T20 में। सब चीजों को देखते सब अपनी जगह होता है, लेकिन अनुभव अपनी जगह होता है। 100%। अगर हम बात करें, आप 2011 की अगर आपने बात छेड़ी है, तो उस टाइम ये था कि सचिन को फेयरवेल देने के लिए वो टीम मौजूद थी। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को फेयरवेल देने के लिए वो टीम, अभी वो स्तंभ अगर हम बात करें, वो जुड़े हुए हैं, वो हैवी हैं। लेकिन इन सब पर बात अगर अब पूरी करी जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का 2027 वर्ल्ड कप में खेलना अभी लगभग, अगर हम बात, क्योंकि इतने मैच बचे नहीं है, 2027 इतने बिल्कुल बचे नहीं है, और अभी की परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तय नहीं कर सकती है कि विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो उनका पूरा करियर तय करेगा। करियर तय करेगा। और सबसे बड़ी बात 2000 जब देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा हमेशा चाहते थे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी विजय के बाद हम एक आईसीसी ट्रॉफी लाए। 2024 में वो कामयाब हुए, यानी कि 11 साल की तपस्या के बाद उन्हें एक आईसीसी की ट्रॉफी मिली। अब 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप, इनकी चेकलिस्ट में क्या चीज रह गई? टेस्ट चैंपियनशिप रह गई, लेकिन दोनों टेस्ट से रिटायर हो गए, सम्मान तरीके से रिटायर हुए। लेकिन टेस्ट रिटायरमेंट चाहिए नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड था। टेस्ट चाहिए भी था मेरे ख्याल से। रोहित शर्मा का तो बनता था टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि उन्होंने इंडिया में पिचेस देख ली थी, उन्होंने बाहर की पिचेस देख ली, सेना कंट्री जिसे हम बोलते हैं, सब कंट्रीज की पिचेस देख ली। मैं बात करूं कि एक फॉर्मेट, चलो T20 में मान सकते थे कि आपने चलो ले लिया, क्योंकि आईपीएल भी वो लोग खेलते रहते, तो आप ये बोलिए कि टेस्ट की रिटायरमेंट अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आई। हाँ, टाइम कह फेयरवेल मैच खेल के जाते हैं। हाँ, आप ये बोलिए, टाइम पे कह सकते हैं। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट रोहित शर्मा, विराट कोहली का मैं अभी भी डाउट में हूं टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट से। लेकिन अभी अच्छा, विकास कोहली का भी एक ट्वीट बहुत एकदम से उन्होंने डाला, ऊपर से फिर उन्होंने डिलीट कर दिया था। बिल्कुल, विकास कोहली उनके भाई, तो उन्होंने ट्वीट डाला और वो कहीं ना कहीं ऐसा फैंस को भी लगा कि उन्होंने टॉन्ट मारा गौतम गंभीर को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतनी तो गौतम गंभीर पे क्वेश्चन उठना जायज भी है, जिस हिसाब से टीम परफॉर्म कर रही है। आप जायज है। हमने विराट कोहली की बात करी, ये सब ना पॉलिटिक्स होती है, सब बिहाइंड द सीन्स होता है। अब इसमें कुछ चीज सच होती है, कुछ चीज झूठ, उसके जज हम नहीं हो सकते। हम क्रिकेट के जज हैं, हम फैक्ट्स के जज हैं, हम स्पोर्ट्स के जज हैं। हमारे सामने हमारा मन पसंदीदा स्पोर्ट क्रिकेट चल रहा है, इस टाइम पे सीरीज चल रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या इन सब चीजों से इफेक्ट खिलाड़ी के माइंडसेट पे पड़ेगा जब वो पिच पे उतरेगा। विराट कोहली ने कल जितनी एग्रेसिव वाली पारी खेली है आज तक, मैंने तो उनको आई थिंक उनके करियर के 17-18 साल से ज्यादा 2016 में एक अच्छा उनके कट लगा था, तब उन्होंने आरसीबी के साथ वो खेल रहे थे। आरसीबी अगेन डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल नहीं है। इंडिया के लिए मैंने विराट कोहली का ऐसा रूप देखा था 2010 में श्रीलंका के अगेंस्ट, कैनबेरा का स्टेडियम था ऑस्ट्रेलिया में, जब उन्होंने 140-150 रन की पारी खेली थी, क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड के चक्कर में इंडिया को टारगेट जल्दी चेस करना था। 330 रन बनाए थे मात्र 32.3 ओवर में, तो मुझे अभी भी याद है उनकी वो इनिंग्स। तो उस चक्कर मुझे लगता है विराट कोहली का आई थिंक फॉर्म बहुत मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर इस ओडीआई सीरीज में उन्होंने अब डक पे आउट हो गए अगले मैच में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक और चांस आगे देगी इंडिया टीम, क्योंकि दे हैव टू मूव ऑन। सिंपल सी बात है, मूव ऑन, बट अनुभव भी तो जरूरी है ना। आप हर बार ये नहीं कह सकते कि आपने एक क्या नाम है, एक मैच में अगर इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो हम उसको आगे नहीं खिलाएंगे। कंपटीशन बहुत है जी। इंडिया में आज के टाइम में इतना कंपटीशन है। ऋतुराज गायकड़ को कल मौका मिला, अब वो जिस तरीके से आउट हुआ, आउट होने के बाद उन्हें लग रहा है कि मेरे पास एक मौका था, क्योंकि मुझे पता है कि एल राहुल नंबर 4 पे आते, मुझे पता है श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे आते, मुझे पता है नंबर 4 पे ऋषभ पंत भी आ सकते हैं, मुझे पता है नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या भी आ सकते हैं। लेकिन ऋतुराज गायकड़ जब आउट होके गए, उनकी शक्ल पे लिखा था कि मैंने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि अगले मैच में अगर ऋषभ पंत फिट हैं तो वो खेलेंगे और गायकड़ बाहर जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी। वो तो है, ये तो खैर बात है, इतनी तो सुर्खियां चल ही रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की सीरीज डिसाइडिंग है रोको के लिए, जिसका हमने जिक्र किया। गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा ये टेस्ट है, अहम टेस्ट है उनके करियर का, कि क्या होम कंडीशंस में साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग टीम है, कोई उनका बेंच स्ट्रेंथ हम उनको ट्राई नहीं कर रहे, फुल स्ट्रॉन्ग 11 प्लेइंग 11 की खेल रही है। मार्को यानसन टॉप फॉर्म में इस टाइम ऑलराउंडर। क्या इंडिया साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप से हरा पाएगा? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं वापस, हराना इज अलग, क्लीन स्वीप से हराना अलग होती है सीरीज बाद। इन सब पे हमारी निगाहें। और स्पोर्ट्स डेली, आज आपने पहला एपिसोड देखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए, क्या आपको सेकंड वनडे से पहले चाहिए, सेकंड वनडे के बाद चाहिए, एक बार पूरी डिटेल हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।